जय हिंद एवरीवन। जीएस वाली चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व एड्स दिवस अभी मनाया गया है 1 दिसंबर को। कब मनाया गया है? 1 दिसंबर को, यानी कह सकते हैं आप ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें एड्स की, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये आपका एड्स का फुल फॉर्म है। देखिए, एक्वायर्ड मीन्स क्या होता है? अर्जित होता है। क्या होता है? अर्जित। यानी कि ये जो एड्स है ना, ये आपका जेनेटिक नहीं होता, ये आपका जो है, यानी कि आप जब पैदा होते हैं उसके बाद आपका जो है अर्जित किया हुआ होता है, यानी कि जेनेटिक नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, बताइए क्या एड्स आपका जेनेटिक रोग है? आप कहेंगे नहीं सर। ये क्या है आपका? ये आपका है एक्वायर्ड रोग है, यानी कि जो है अर्जित किया हुआ रोग है, यानी कि बाद में होता है ये। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये समझिएगा, जो इम्यूनो डिफिशियंसी, यानी कि जो आपका प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, उसको क्या करता है ये? डिफिशियंसी, यानी कि उसको जो है कमजोर बना देता है ये। और सिंड्रोम में क्या होता है? संलक्षण, यानी कि जो भी हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली है वो क्या करता है? उसको कमजोर बना देता है। कौन? एड्स। बात समझ में आए? ये जो है एचआईवी का एक सबसे बड़ा, एक सबसे गंभीर रूप है ये। एचआईवी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एचआईवी का फुल फॉर्म आपका होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। इसी में नोट कर दे रहा हूं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये आपका एचआईवी का फुल फॉर्म है। इसकी खोज पहली बार 1983 में अमेरिका द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। यह जानते हैं जैसे संक्रमित यौन संपर्क, संक्रमित यौन संपर्क, या एक तरीके से जो आपका संक्रमित ब्लड होता है, यानी कह सकते हैं संक्रमित ब्लड जो होता है, खून जो होता है, उसी के संपर्क में आने से ऐसा होता है। और इसमें प्रतिदिन, यानी कि दिन प्रतिदिन क्या होता है, आपके शरीर में गिरावट ही देखने को मिलता है। आप में सुधार नहीं आएगा, बल्कि क्या, आपके शरीर जो है दिन प्रतिदिन क्या, और ज्यादा बद से बदतर होती चली जाएगी। बात समझ में आया? हमने क्या देखा? हमने देखा एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसकी खोज 1983 में पहली बार अमेरिका द्वारा किया गया था। और ये जो है एचआईवी का एक सबसे गंभीर रूप है। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, और वी से होता है वायरस। ये जो एड्स होता है ना, ये क्या होता है? ये एक उपार्जित, यानी कह सकते हैं एक्वायर्ड रोग है, यानी कि आपका जेनेटिक नहीं है, ये समझिएगा आप। और जानते हैं इसमें क्या होता है? दिन प्रतिदिन आपका जो शरीर वगैरह है, बॉडी वगैरह है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है और बाद में बद से बदतर हो जाता है। यह दिवस कब मनाया गया? अभी 1 दिसंबर को मनाया गया, ताकि हम क्या करें, इससे हम जो है जागरूक हो सके और ये जो है रोका जा सके इस रोग को। अभी तक एचआईवी का कोई भी टीका बना नहीं है, हालांकि जानते हैं बहुत सारे टीकाओं पे जो है परीक्षण वगैरह हो चुका है, बट अभी तक कोई फाइनल जो है रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब जीता है? क्वेश्चन हमारा क्या है? सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब जीता। ये किसने जीता है? ये जीता है त्रिशा जाली और गायत्री गोपीचंद ने, यानी ये दोनों लोगों ने जीता है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में भाग लिया है? तो द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अभी लखनऊ में जो है एकता और युवाओं पर आयोजित प्रमुख कार्यक्रम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, यानी कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। अगर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को देखें तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 में कहा गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन
आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया की चर्चा किया गया है। 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किया गया है। 57 में राष्ट्रपति के पुनर्चुनाव की योग्यता की बात किया गया है। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा किया गया है। 59 में राष्ट्रपति के क्या शर्तें होंगी उसकी बात किया गया है। और 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किया गया है। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति को हटाने यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास किसी को भी क्षमा करने की शक्ति है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहां भारत का पहला प्रोसेसिंग प्लांट 1 बायो शुरू हुआ है? प्रोसेसिंग प्लांट 1 बायो ये कहां शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है अभी तेलंगाना में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। ये कहां शुरू हुआ है? तेलंगाना में शुरू हुआ है। देखिए, अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इसकी राजधानी कहां है? हैदराबाद है। और यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर हैं जिष्णुदेव शर्मा। क्या नाम है इनका? श्री जिष्णुदेव शर्मा इनका नाम है। हरियाणा में 7 राज्यसभा सीटें, 17 लोकसभा सीटें और 119 जो है विधानसभा सीटें, राज्य, लोक और विधानसभा सीटें। हरियाणा का जो राजकीय पशु है, हरियाणा का जो राजकीय पशु है उसका नाम है हिरण। क्या कह सकते हैं आप? हिरण। इसको जिंका भी कहा जाता है। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम है इंडियन रोलर। इसको पल्ला पिट्टा भी कहते हैं, इंडियन रोलर। और इसको नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ का जो पुष्प है, यहाँ का जो राजकीय पुष्प है उसका नाम है तांगेड़ू। क्या नाम है? तांगेड़ू। ठीक है, उम्मीद है ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और हरियाणा ये तेलंगाना में जो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, मुग्रावनी और हरिना वनस्थली है। हरिना वनस्थली नामक, हरिना वनस्थली नामक जो है नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। यानी कि ये क्या है? ये यहाँ के नेशनल पार्क है, कह सकते हैं यहाँ के जो है राष्ट्रीय उद्यान है ये, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, मुग्रावनी और हरिना वनस्थली। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की याचना की है? कह रहा है किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश के राष्ट्रपति से माफी मांगा है, औपचारिक रूप से ऑफिशियली माफी मांगा है? तो ये अभी मांगा है नेतन्याहू ने। ये कहाँ के हैं? ये इजराइल के पीएम है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजराइल, यानी कि इजराइल की राजधानी क्या है, एंड व्हाट इज द करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है इजराइल का। आप हमें ये कमेंट करके बताइएगा। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने T20 ट्राई सीरीज जीती है? तो ये जीता है पाकिस्तान ने श्रीलंका को पराजित करके। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए, अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। भारत से पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है वो 3323 किलोमीटर की है। और 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से ये बाउंड्री शेयर होती है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो है 2019 में बने थे, अस्तित्व में आए थे। इसके पहले ये राज्य हुआ करता था और एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था जम्मू कश्मीर। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींचा नहीं गया है वो सर सिरिल के द्वारा खींचा गया था, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और पाकिस्तान ने क्या किया था, भारत के कुछ क्षेत्र को, यानी कि भारत के जो है, भारत का जो उस समय जम्मू कश्मीर हुआ करता था उसके 10% के हिस्से को कब्जा कर लिया था, जिसे जानते हैं पाकिस्तान आजाद कश्मीर पुकारता है और हम लोग क्या करते हैं उसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के नाम से जानते हैं। और उसका कुछ पार्ट उसने क्या किया था, चाइना को भी दे दिया था, जिसको सत्संगम घाटी के नाम से जाना जाता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, किसको? वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैंप्स योजना को मंजूरी दी है?
कह रहा है किस देश ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने हेतु टैक्स रैम्स योजना को मंजूरी दी है? तो ये कौन दे सकता है? अपना प्यारा सा देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। देखिए अगर बात करें भारत के बारे में, तो भारत का प्राचीन नाम जो था उसका नाम था आर्यावर्त। क्या नाम था? प्राचीन नाम था भारत का आर्यावर्त। बट बाद में क्या हुआ? बट बाद में राजा भारत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष हो गया। राजा भारत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष हो गया। ये जो आर्य वगैरह थे ना, आर्य जो थे, आर्य आर्य सिंधु नदी के तट पर रहते थे। आर्य कहाँ रहते थे? भारत में सिंधु नदी के तट पर रहा करते थे। बट जानते हैं भारत में जो है सबसे पहले मध्य एशिया के लोगों ने, यानी कि मध्य एशिया के लोगों ने क्या किया? प्रवेश किया। मध्य एशिया के लोग भारत में सबसे पहले जो है सिंधु नदी से प्रवेश किया और यहीं पर आकर के ये जो है बस गए। कौन? मध्य एशिया के लोगों ने। मध्य एशिया को पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर जो है जो मध्य एशिया के जो मेन लोग थे उनका नाम वो ईरानी थे। कौन थे? मध्य एशिया के जो है ईरानी लोग थे ये। और मध्य एशिया को पहले किस नाम से जानते थे? पर्सिया के नाम से भी जाना जाता था। ये जो ईरानी लोग थे नहीं, ये सा का उच्चारण हा करते थे। सा को क्या कहते थे? हा कहते थे। अब हुआ क्या, जो सिंधु नदी था अब इन्होंने इसको हिंदू नदी कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? सिंधु नदी को इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि ये जो है हिंदू नदी है। सिंधु नदी को इन्होंने कहा ये जो है हिंदू नदी है, हिंदू नदी है। और इन्होंने यहाँ के लोगों को क्या कहा? हिंदू कहना शुरू कर दिया और इस देश का इन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। क्या नाम दिया? हिंदुस्तान। बट अगर बात करें इंडिया शब्द कहाँ से आया, अगर मैं इंडिया शब्द की चर्चा करूं तो जो इंडिया शब्द है नहीं, वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इंडिया जो है ग्रीक भाषा के इंडो शब्द से लिया गया है। इंडो शब्द से लिया गया है और इन लोगों ने जो है सिंधु नदी को इंडस नदी कहा। सिंधु नदी की इन्होंने क्या कहा? सिंधु नदी की इन्होंने इंडस रिवर कहा और यहाँ के लोगों को इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडिया नाम से पुकारा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पिलिया मलेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है कर्नाटक में। कहाँ खोजी गई है? कर्नाटक में, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 12 राज्यसभा सीटें, 28 लोकसभा सीटें और 224 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ के सीएम है श्री सिद्धारमैया और यहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। आप हमें कमेंट करके बताएं कर्नाटक का राजकीय पशु कौन सा है। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ कर्नाटक? दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। मैं आपको इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, कर्नाटक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विवादास्पद सौर्य दिवस आदेश वापस लिया है? सौर्य दिवस आदेश ये किसने वापस लिया है? तो ये लिया है राजस्थान ने, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के सीएम कौन है ये आपको बताना है और राजस्थान के गवर्नर कौन है ये आपको बताना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, राजस्थान में 10 राज्यसभा, 25 लोकसभा और 200 विधानसभा सीटें हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है हमारे प्यारे से क्रिकेटर रोहित शर्मा ने। किसने? यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, रोहित शर्मा जी ने। देखिए अगर बात करें वनडे क्रिकेट की, अगर बात करें वनडे क्रिकेट की, तो रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि सबसे कम मैच खेले हैं और सबसे ज्यादा छक्के मार चुके हैं। उन्होंने जो है 277 मैच खेला और 352 छक्के लगा दिया और उन्होंने अभी जो है शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा है। शाहिद अफरीदी जो है 398 मैचों में 351 छक्के मारे हुए थे, जबकि हमारे प्यारे से हिटर यानी कि हिटमैन रोहित शर्मा जो है, इन्होंने क्या किया, 277 मैच में ही, वनडे मैच में 352 छक्के लगा दिया है। किसने? हमारे प्यारे से हिटरमैन ने। एक लाइक जरूर करिएगा उनके नाम पे। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में श्री कंठैया उमेश का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो श्री कंठैया उमेश जी एक अभिनेता थे, एक्टर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है।
नेक्स्ट है, हाल ही में कहा सरस आजीविका मेले का शुभारंभ हुआ है? सरस आजीविका मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं नई दिल्ली की सीएम कौन है? ये हमारा क्वेश्चन है आपसे, जल्दी से आप जो है कमेंट करिएगा देखने के बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है हमारे प्यारे से देश, कौन? अपना प्यारा देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मिनरल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए लाइमस्टोन ब्लॉक्स की पहली नीलामी की जाएगी? तो ये किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लिए अमेरिकी हवाई क्षेत्र बंद किया है? ये डोनाल्ड ट्रंप एकदम जो है पगलाया रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। इसने जो है वेनेजुएला के लिए ऐसा किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आप हमें कमेंट करके बताएं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ वेनेजुएला। दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। ओके, बात समझ में आया? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।